हेलो डियर, माय नेम इज सुनील सिंह। अभी तक हम लोगों ने देखा पास्कल लॉ क्या होते हैं, पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर और बियॉन्सी एक छोटा सा टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। इस पूरे लेक्चर का थियरी पोर्शन जो पीडीएफ रेडी हो रहा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसको कैसे मेजर करते हैं। हाउ टू मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी ऑब्स्टेकल है जिसपे एटमॉस्फेयर प्रेशर एग्जर्ट करता है उसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर क्यों प्रेशर एग्जर्ट करता है कोई भी ऑब्स्टेकल पे, ये हम लोग समझते हैं। लेट सपोज ये अर्थ है, रेड वाला अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एयर की जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेयर्स है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली जो इसकी हाइट होती है 8 to 14.5 किलोमीटर, अप्रोक्स हाइट इतनी होती है। ये हाइट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ये वेरी करती रहती है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 14.5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि लेट सपोज अर्थ सरफेस पे यहाँ पे हमको जो है प्रेशर मेजर करना है या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो इसके ऊपर एक एयर का ये जो है कॉलम होता है, ये कॉलम होता है। तो जितना भी एयर का कॉलम होगा इस पॉइंट के ऊपर, इस ऑब्जर्व पॉइंट के ऊपर जितना भी एयर का कॉलम होगा उसका कुछ मास होगा, ऑब्वियसली मास होगा। लेट सपोज उसका मास है, मास ऑफ, उसको लेट सपोज कर लेते हैं हम लोग m, तो वेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mg। ठीक है, अब क्या होगा, वेट mg हो गया, मास m है, तो यहां पे जो है इसका मास और ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स बॉटम की तरफ लगेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा और यही जो वेट है यही फोर्स की तरह एक्ट करेगा और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, फोर्स जितना भी है mg डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मींस जो भी एयर कॉलम है किसी भी ऑब्जर्व पॉइंट के ऊपर, जितना भी एयर कॉलम 8 to 14.5 किलोमीटर का एयर कॉलम है, उसका वेट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जितना फोर्स एग्जर्ट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लगता है, क्योंकि डिफरेंट एयर लेयर्स है एयर की, और एयर में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है जिसका वेट है, और वेट होने की वजह से ग्रेविटी उस पर वर्क करती है, तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स बॉटम की तरफ लगने लगता है और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग बोलते हैं प्रेशर। सो ये भी डेफिनेशन होती है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द कॉलम ऑफ एयर, ये लिखा हुआ है, फोर्स एग्जर्टेड बाय द कॉलम ऑफ एयर ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ। यूनिट एरिया क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को फोर्स पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करना है। तो यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन ये फाइंड आउट किया गया कि जो सी लेवल होता है, सी का लेवल इक्वल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो सी लेवल पे प्रेशर मेजर किया गया उसका वैल्यू आया 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, उसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है। अब इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, तो मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मरकरी बैरोमीटर क्या होता है, या टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट क्या होता है प्रेशर मेजरमेंट का, तो ये दो तरीके से होता है, या फिर हाउ टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 3-4 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बाकी आंसर एक ही लिखना होता है। ठीक है, तो मरकरी बैरोमीटर होता क्या है। ठीक है, तो एक इसका पहले फिगर देखते हैं, ये इसका मरकरी बैरोमीटर का एक फिगर है। मरकरी बैरोमीटर में क्या करते हैं कि एक 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेते हैं जो एक एंड पे ओपन होता है, दूसरे एंड पे क्लोज होता है। ठीक है, ग्लास ट्यूब कुछ इस टाइप का लेंगे हम लोग, इस टाइप का ग्लास ट्यूब रहेगा, एक एंड पे ओपन, और इसकी लेंथ जो होगी 1 मीटर आती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें मरकरी फिल कर देते हैं पूरा। ठीक है, मरकरी फिल कर दिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे, एक डिश लेंगे जिसमें मरकरी
ऑलरेडी फिल है। डिस्क क्या होता है कि एक जो है इस टाइप का कंटेनर होता है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मरकरी फिल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा ग्लास ट्यूब है 1 मीटर लॉन्ग जिसमें मरकरी हमने फिल किया हुआ है, उसके कैप को जो ओपनिंग एंड है उसको अपने थंब से ऐसे क्लोज कर देंगे और क्लोज करके उसको उल्टा करके मरकरी डिश में, जो मरकरी डिश है उसमें ऐसे डिप करके और इसको थंब को हटा लेंगे। जैसे ही हम लोग थंब को हटाएंगे तो देखते हैं हम लोग कि जो मरकरी का लेवल था वो पहले तो यहाँ फुल था, लेकिन थोड़ा सा मरकरी का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है मरकरी का लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब इसी लेवल को, जो मरकरी का लेवल डिक्रीज हो गया है, इसकी वजह से वहां पे कोई प्रेशर नहीं रहता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस वैक्यूम को हम लोग बोलते हैं टॉरिसेली वैक्यूम, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को टॉरिसेली ने किया था। ठीक है, इस वैक्यूम को टॉरिसेली वैक्यूम रहते हैं। तो ये हमारा जो है टोटल कंस्ट्रक्शन, बैरोमीटर कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, इसमें 3-4 पॉइंट्स लिखते हैं, कैसे लिखे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब लेते हैं। ठीक है, ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट 1 इंच, फिल्ड विद द ड्राई एंड क्लीन HG। ड्राई और क्लीन क्यों लेते हैं? क्योंकि यदि उसमें इम्प्योरिटी मिक्स रहेगी तो हमारा जो प्रेशर मेजरमेंट होगा वो कहीं ना कहीं वेरी करने लगेगा, इसलिए ड्राई और क्लीन हम लोग मरकरी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, थंब से आफ्टर क्लोजिंग द ओपन एंड विद ऑफ द ट्यूब विद थंब एंड इन्वर्टेड इनटू द डिश ऑफ HG, इसको इन्वर्ट करके डिश ऑफ HG में डाल देता है। थर्ड पॉइंट, एंड इफ वी रिमूव द थंब, जो थंब है हमको रिमूव कर देते हैं, देन मरकरी लेवल ऑफ द ट्यूब इज फॉल डाउन एंड कम टू द रेस्ट, और इक्विलिब्रियम में पहुंचता है, और देन स्पेस इज क्रिएटेड, स्पेस क्रिएट हो जाता है। द स्पेस इज परफेक्टली वैक्यूम, ये जो स्पेस क्रिएट होता है यहाँ पे, ये जो है परफेक्टली वैक्यूम होता है, और वैक्यूम में हम लोग को पता है प्रेशर 0 होता है। ठीक है, तो प्रेशर एट ए पॉइंट पे, यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे प्रेशर एट ए वो 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, अब इसका वर्किंग कैसे काम करता है, कैसे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग के लिए क्या करते हैं कि जो ब्लैंक स्पेस है वो वैक्यूम है, इसलिए प्रेशर एट ए 0 होगा। क्लियर? और प्रेशर एट सी या ये पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्टली जो एयर है वही प्रेशर लगा रही है, एयर प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, तो जो प्रेशर एट सी होगा वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्लियर? तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोल देते हैं P ऑफ सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होगा? क्योंकि इस पे, इसके ऊपर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर ही उस पे प्रेशर क्रिएट कर रही है। क्लियर? अब देखते हैं पॉइंट सी और पॉइंट बी, लेट सपोज यहाँ पे है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो प्रेशर एट पॉइंट सी होगा वही सेम प्रेशर एट पॉइंट बी होगा। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्लियर? क्योंकि सेम प्रेशर वहां पे मूव होगा। ठीक है, अब प्रेशर एट बी हम लोग मेजर कर सकते हैं इजीली। कैसे मेजर कर सकते हैं? इतना हाइट HG का बढ़ा हुआ है यहाँ ट्यूब में, वो हाइट हम लोग को पता है, इसकी डेंसिटी पता है और ग्रेविटी पता है, तो रो HG से ये प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और उसी में ये जो प्रेशर एट ए ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्रेशर पता चल जाएगा। तो प्रेशर एट बी क्या होगा? तो प्रेशर एट ए प्लस रो HG, यहां पर रो क्या है? डेंसिटी ऑफ HG, और H क्या है? हाइट ऑफ HG इनटू द ट्यूब। ठीक है, अब देख रहे हैं यहां पे प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए क्या है? 0 है, क्योंकि वैक्यूम है वहां पे, तो प्रेशर एट ए की वैल्यू इसको हम लोग लिख सकते हैं 0। तो प्रेशर एट बी को ही हम लोग बोलते हैं प्रेशर एट सी, और प्रेशर एट सी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यदि हम P सफिक्स स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं तो P ऑफ सफिक्स स्मॉल a इक्वल टू रो HG। क्लियर? ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही हमको कैलकुलेट करना था। कैसे कैलकुलेट हो गया? क्योंकि डेंसिटी पता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी पता है, हाइट पता है, ये हाइट भी हम लोग मेजर कर देंगे स्केल से, और ग्रेविटी तो पता ही है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो होगा फार्मूला रो HG। क्लियर? ये होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अब बार बार रो और जी का कैलकुलेशन करने की बजाय हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सेंटीमीटर ऑफ HG,
इट मीन्स जो हाइट होती है लेट्स से 76 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, तो प्रेशर बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट इज 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, तो प्रेशर की एक ये भी यूनिट होती है सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर mm ऑफ Hg। क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हमने ट्यूब में ग्लास भरा, ग्लास ट्यूब में मरकरी भरा है, क्या वहां पे दूसरा कोई फ्लूइड भर सकते हैं? ठीक है, क्यों नहीं भर सकते, देखते हैं क्यों भर सकते हो क्यों नहीं भर सकते। अब ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट हुआ कि प्रेशर एट एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ कि 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, तो ये प्रेशर एट एटमॉस्फेयर होता है एट सी लेवल। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी यूज अदर लिक्विड देन Hg के अलावा कोई दूसरा लिक्विड हम लोग फिल कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा जो प्रेशर है, इसको यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा। हाइट कितनी होगी, हाइट हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो प्रेशर A इक्वल टू रो Hg, क्लियर, ये पता है। अब क्या है, यहां से प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। रो डेंसिटी ऑफ वाटर, लेट सपोज हम वाटर फिल कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 और इंटू H। यहां से यदि हम H कैलकुलेट कर रहे हैं तो H की वैल्यू आ रही है 10,306.73 मीटर। इट मीन्स यदि हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है बाय यूजिंग वाटर, तो ग्लास ट्यूब की मिनिमम हाइट हम लोगों को 10,000 अप्रोक्सीमेटली 10,500 किलोमीटर 10,000 मीटर तो लंबी हम लोग को लेना ही पड़ेगा। तो फिजिबल नहीं होगा ये चीज, तो इसलिए हम लोग बहुत ही डेंस लिक्विड लेते हैं, जो है डेंस लिक्विड हम लोग का Hg। तो Hg हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं हम लोग अदर देन Hg ले सकते, क्योंकि हाइट का जो है कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है, तो लेट सपोज हमारे पास एक बलून है। ओके, लेट सपोज हमारे पास ये बलून है, इसके अंदर कितना प्रेशर है, इसके अंदर एयर प्रेशर कितना है वो हमको मेजर करना है। ठीक है, तो जो बैरोमीटर से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना करके, इसके थ्रू हम लोग जो है प्रेशर इसके अंदर का नहीं मेजर कर सकते। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक अलग ऑपरेटस लगाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर। कुछ इस शेप का लगाया गया। ठीक है, इसमें यू शेप की ग्लास ट्यूब बनाई गई। इसको हम लोग अभी जस्ट इसके मेजरमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो जब इससे प्रेशर मेजर किया गया तो इसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर और इसके अंदर का प्रेशर, बलून के अंदर का एयर का प्रेशर, दोनों एक साथ मेजर हुआ। क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोग इजीली हटा तो सकते नहीं है, वो तो एटमॉस्फेयर में रहेगा ही रहेगा। एटमॉस्फेयर को हटाना पड़ने के लिए वैक्यूम हमको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर और प्लस जो एयर का प्रेशर है बलून के अंदर, दोनों एक साथ मेजर हुआ। अब क्या किया गया, हम लोग को एक्चुअल प्रेशर मालूम करने के लिए उसका नाम दे दिया गया है गेज प्रेशर। उसमें क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के प्रेशर जो हम लोग को नोन होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है गेज प्रेशर। ओके, सो गेज प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हुआ, जो टोटल प्रेशर मेजर करके हमको मिलता है। ठीक है, सो टोटल प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर तीनों को एक ही नाम से बोलते हैं। तो गेज प्रेशर क्या होता है, तो एक्चुअल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको माइनस कर देंगे, तो जो भी प्रेशर आया उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। और यही हमारे काम का होता है। एयर के अंदर कितना, बलून के अंदर कितना एयर का प्रेशर है वो गेज प्रेशर ही होता है। क्लियर, सो गेज प्रेशर क्लियर हो गया होगा। अब इसको कैसे मेजर करते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो मेजरमेंट के लिए बैरोमीटर में क्या किया था, हमने एक ग्लास ट्यूब लिया था जो एक एंड पे ओपन था, लेकिन इसके मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक यू शेप जो है ट्यूब लेंगे। ठीक है, ट्यूब का शेप कुछ इस तरीके का है, फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, यू शेप का ट्यूब है।
और ये जो है यहाँ पे वेसल है जिसका हम लोग को प्रेशर मेजर करना है, उसको हम लोग सपोज कर ली है P। ठीक है, इसमें इनिशियली लिक्विड फिल कर देते हैं। लेट सपोज लिक्विड का लेवल जो है A तक फिल है, और जैसे ही हम लोग इस प्रेशर में लगाते हैं, इस वेसल में लगाते हैं, तो इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से ये लिक्विड पुल डाउन होता है, इसका लेवल थोड़ा सा बॉटम की तरफ आ जाता है। पहले लेट सपोज यहाँ था, अब यहाँ पे आ जाता है, और इधर जो है इसका लेवल H हाइट तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एक एंड इसका यू ट्यूब का ओपन है, यू का ओपन है, यू शेप ट्यूब का ओपन है। इसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है मैनोमीटर का। मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है? कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब कंटेनिंग सम लिक्विड, कुछ लिक्विड इसमें भरा रहता है। वन एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये वाला एंड जो है एटमॉस्फेयर की तरफ ओपन रखता है, और अनदर एंड जहां पे हम लोग को प्रेशर मेजर करना रहता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। ये सिंपल सा हो जाता है इसका कंस्ट्रक्शन। वर्किंग के लिए क्या होता है? तो वर्किंग के लिए जो भी वेसल का प्रेशर है वही प्रेशर एट ए होगा, क्लियर, और वही सेम प्रेशर एट बी होगा। जस्ट अभी हमने बैरोमीटर में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। ओके, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्लियर। और प्रेशर एट बी क्या होगा? तो प्रेशर एट सी प्लस रो एच जी, क्लियर। ये भी पास्कल लॉ से ही हमने डिराइव किया था। तो ये इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एट सी प्लस रो एच जी, क्लियर। अब प्रेशर एट सी क्या है? प्रेशर एट सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो एच जी। अब हम लोग को मेजर करना है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या है? तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट ए माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर एट ए क्या है? ये प्रेशर एट ए प्लस रो एच जी और माइनस पी ए की वैल्यू हमने ये जो है पुट कर दिया, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, पी ए माइनस हो जाएगा, तो रो एच जी ये हो जाएगा प्रेशर। इट मीन वेसल का प्रेशर भी रो एच जी होता है। सिंपल सा हम लोग रो एच जी से मेजर कर सकते हैं। कंडीशन क्या होती है कि इसमें यहाँ पे एक एंड को ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, जब ओपन रहेगा, जब इधर कुछ भी प्रेशर नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो हम लोग मेजर कर लेते हैं इजीली। ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे तो हमको गेज प्रेशर पता चल जाएगा, क्लियर। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होती है? तो हम लोग फार्मूला पता है, प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। इट मीन फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। इसको पास्कल ने खोज किया था, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं पास्कल। इट मीन्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होती है पास्कल की, प्रेशर की? तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट होती है, क्लियर। अब आता है एटमॉस्फेयर यूनिट क्या होती है? तो जो भी करंटली सी लेवल पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, क्लियर। तो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है कि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो इतने यूनिट का सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं 1 एटमॉस्फेयर। अब होता है बार। बार क्या होता है? तो एक बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। जो ये वाला एक्स्ट्रा पैरामीटर है इसको भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं और एक छोटा सा यूनिट बनाते हैं जो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो बार भी यूज हो गया। बार मेनली मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज होता है, जैसे बोलते हैं कि एनवायरमेंट का प्रेशर या बादलों का प्रेशर इतने बार पहुंच गया है, तो इस टाइप से मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज होता है बार। ठीक है, अब एक और यूनिट आती है एमएम ऑफ एचजी। इसको हमने जब अभी पढ़ा रहे थे उसमें भी बताया था कि जो जितना कॉलम हाइट में पारा हाइट में चढ़ता है एच हाइट, उसी को हम लोग बोल देते हैं एमएमएचजी और सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, तो जितनी भी हाइट रहती है मरकरी की उसी को हम लोग एमएमएचजी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी इजी टर्म है। ठीक है, अब हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं,
बॉयंसी क्या होती है, बॉयंसी। तो बॉयंसी को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, लेट सपोज ये हमारे पास जो है एक कंटेनर है जिसमें वाटर फील्ड है, ठीक है। यहां से लेट सपोज हमने एक ड्रॉप को, एक बॉल है ये, इसको जो है हमने ड्रॉप किया। जैसे ही इसमें हम ड्रॉप करते हैं, यहां आता है, यहां आता है, कुछ अंदर तक आएगा, उसके बाद फिर जो है यहां पे ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। यदि ग्रेविटी वर्क करती तो इस बॉल को यहां पे बॉटम पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ग्रेविटी तो वर्क करेगी करेगी, ग्रेविटी हट नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में लग रहा है और उस बॉल को पुश कर दे रहा है ऊपर की तरफ। ये एयर में यदि हम लोग बॉल को थ्रो करते हैं तो उस केस में नहीं होता है, उस केस में बॉल बॉटम में अर्थ सरफेस पे जाकर टकरा जाती है। लेकिन यदि एयर फील्ड है, वहां पे यदि बॉल को ड्रॉप करते हैं तो कुछ ही हाइट के बाद बॉल फिर से ऊपर पहुंच जाती है। इट मीन्स इन द केस ऑफ फ्लूइड, यदि हम लोग बॉल को ड्रॉप करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फोर्स उस बॉल पे लगने लगता है फ्लूइड के सरफेस पे जाते ही, जो उस बॉल को ऊपर की तरफ पुश करता है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, और इस फेनामेना को हम लोग बोलते हैं बॉयंसी। क्लियर? सो डेफिनेशन है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अप थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। तो बियॉन्ड फोर्स, बॉयंसी फोर्स और अप थ्रस्ट, इन तीनों नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इस फोर्स को, ठीक है। और द फेनामेना due to which this upthrust is acting on any body which is immersed into water is known as buoyancy। तो buoyancy ये होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, बियॉन्ड फोर्स लगता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के अलोंग लगता है ऑलवेज, ठीक है। कैसे? जैसे ही हम लोग इसमें बॉल को ड्रॉप किया तो यहां का जो वाटर है उसका जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, लेट सपोज इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है, तो यहीं पे उसका जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा वो यहीं पे इसके अकॉर्डिंग लगेगा। डायरेक्शन ये होगी, यदि बॉल अपना डायरेक्शन चेंज करके यहां पे पहुंच गई तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। बॉल यहां पे पहुंच गई तो डायरेक्शन ऐसे। ऑलवेज जो है, जो भी लिक्विड होगा, लेट सपोज ऐसे ही कंटेनर है, ठीक है, हमने बड़ा सा बॉल डाल दिया जो केवल इतना ही फील्ड है, ठीक है। तो यहां पे जो है इसका अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, न कि बॉल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। बॉल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लगेगा, जो भी लिक्विड हटा है, इतना पोर्शन में जो लिक्विड हटा है ये वाला, यहीं के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट हमने जो है मेंशन किया है। Force of the buoyancy act through center of the gravity of the displaced fluid which is called center of buoyancy। और इसी पॉइंट को, इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ बुयंसी। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, व्हाट इज सेंटर ऑफ बुयंसी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके आगे के टॉपिक्स कवर करें।